बसारत से बसीरत और तालीम तक इंसानी शऊर का इर्तिकाई सफ़र, इदराक की पहली सीढ़ी। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन महफ़िल, इंसानी वजूद के सफ़र में सबसे पहला वास्ता बसारत से पड़ता है। हम आँख खोलते हैं तो दुनिया के रंग अशकाल हमारे हवास पर दस्तक देती हैं, लेकिन क्या देख लेना ही जान लेना है? हरगिज़ नहीं। बसारत महज एक हयातियाती दरीचा है, जबकि इल्म इस दरीचे से अंदर आने वाली रोशनी का नाम है। आज की नशिस्त में हम इस सफ़र पर गुफ्तगू करेंगे जो एक आम इंसान की बसारत से शुरू होकर एक तालिब इल्म की तालीम से गुजरता हुआ एक आरफ की बसीरत तक जा पहुँचता है। यह मकाला न सिर्फ उनके लिए है जो मादनी आँखों से महरूम हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो बसारत रखने के बावजूद बसीरत की तलाश में हैं। बसारत, बसीरत और शऊर का बाहमी ताल्लुक। बसारत एक मादी कुव्वत है, जबकि बसीरत एक रूहानी और फिक्री सलाहियत है। आम इंसान अपनी आँखों से दुनिया को देखता है, लेकिन एक बाशऊर इंसान दुनिया को अपने फहम से परखता है। हमारी आँखें सिर्फ वही देखती हैं जो सामने है। वो दीवार के पीछे माजी के मलबे में या मुस्तकबिल के पर्दों में झांकने से कासिर हैं। जब इंसान किसी शय को देखकर इसकी हकीकत पर गौर करता है तो बसीरत जन्म लेती है। एक नाबीना शख्स के लिए यह अमल उस वक्त तेज हो जाता है जब खारजी मनाजर का शऊर थम जाता है। बसारत की अदम मौजूदगी में इंसान का बातिन ज्यादा शफाफ हो जाता है, जहाँ वो अशिया को उनकी ज़ाहरी चमक धमक के बजाय उनके असल जौहर से पहचानता है। शऊर उस वक्त आता है जब इंसान ये जान लेता है कायनात के हकायक मादनी आंखों के मोहताज नहीं हैं। शऊर वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है और उजाले में हकीकत की पहचान करवाती है। तालीम इंसानियत का मुश्तरका वर्सा और अहमियत। तालीम सिर्फ मालूमात का मजमुआ नहीं, बल्कि ये इंसान साजी का अमल है। चाहे इंसान बसारत रखता हो या ना हो, तालीम उसके लिए दर्ज झैल वजूहात की बना पर नागुज़ीर है। ज़हनी इर्तिका। तालीम इंसान को हिवानी सतह से बुलंद करके इंसानियत के मुकाम महमूद पर पहुंचा देती है। यह हमें सिखाती है कि कायनात में हमारा मकाम क्या है और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। तारीकी से निजात। एक नाबीना शख्स के लिए तालीम इसकी वो बसरी कुव्वत है जो इसे किताबों के जरिए सदियों पुराने मुशाहदात से जोड़ देती है। वो देख नहीं सकता, मगर वो अरस्तु के अफकार सुन सकता है। वो इकबाल के शाहीन की परवाज़ को महसूस कर सकता है और वो कायनात के कवानीन को अपने जहनी कैनवस पर नक्श कर सकता है। नॉर्मल अफराद के लिए चैलेंज। वो अफराद जो बसारत रखते हैं, उनके लिए तालीम का मकसद अपनी नज़र को परखने से देखने की तरफ माइल करना है। बसारत रखने वाला अगर तालीम याफ्ता ना हो तो वो उस शख्स की मानद है जो रोशन चिराग हाथ में लिए बंद आंखों से चल रहा हो। इल्म की नेमतें। इल्म ही वो कुंजी है जो कुदरत के सरबस्ता राजों के ताले खोलती है। यह हमें तहजीब, इखलाक, मईशत और माशरत के आदाब सिखाती है। जदीद दौर, टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ इल्म के हसूल के तरीके बदल चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने मजूरी के मुरवजा तस्वुर को शिकस्त दे दी है। आज हम जिस अहद में जी रहे हैं वहाँ इल्म के हसूल के तरीके बदल चुके हैं। सबके लिए यकसा मौक़े। इंटरनेट और डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम ने इल्म को हर इंसान की दस्तरस में कर दिया है। अब एक दूर दराज गाँव में बैठा शख्स भी वही इल्म हासिल कर सकता है जो किसी बड़े शहर के तालिब इल्म को मुयस्सर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नाबीना अफराद के लिए एक डिजिटल बिनाई तख्लीक कर दी है। स्क्रीन रीडर्स, ऑडियो नेविगेशन और ऐसे ऐप्स जो बसरी डाटा को सौती लहरों में बदल देते हैं। इन सब सहूलियात ने नाबीना अफराद को बिना अफराद के मुकाबले में ला खड़ा किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉर्मल अफराद के लिए जहां तहकीक के नए मौक़े पैदा कर रही है, वहीं नाबीना अफराद के लिए ये दुनिया में सबसे बड़ा राब्ते का जरिया बन चुकी है। यह टेक्नोलॉजी हमें बताती है कि इल्म हासिल करने में जिस्मानी रुकावटें अब कोई हैसियत नहीं रखती। बसारत से बसीरत और तालीम तक की बात करते हैं तो दरअसल हम एक मुकम्मल इंसान की तश्कील की बात कर रहे होते हैं। नाबीना शख्स तालीम के जरिए अपनी बसीरत को इतना रोशन कर लेता है कि वो माशरे का चिराग बन जाता है। इसको कुदरत ने जो दीगर हवास दिए हैं, वो उनके जरिए इल्म की वो मिठास कशीद करता है जो शायद बसारत वाले नहीं कर पाते। एक नॉर्मल फर्द का सफ़र रोशनी से शुरू होता है
لیکن وہ اگر تعلیم اور بصیرت سے محروم رہے تو اس کی زندگی میں جہالت کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ عزیز حاضرین محفل، تعلیم ایک واحد نعمت ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ ایک نابینا شخص جب تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ ارادہ اگر پختہ ہو تو نظر کی عدم دستیابی بھی رکاوٹ نہیں بنتی، اور ایک بصارت رکھنے والا جب تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ کائنات کے اس حسن کو بامانی بناتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی بصارت کو بصیرت میں بدلیں گے، اپنے شعور کو تعلیم سے جلا بخشیں گے، اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں علم کے ہر گوشے تک رسائی حاصل کریں گے۔ یاد رکھیے، دنیا اسے یاد نہیں رکھتی جو صرف دیکھتا ہے، بلکہ اسے یاد رکھتی ہے جو دیکھ کر سمجھتا ہے اور سمجھ کر بدلنے کی جستجو رکھتا ہے۔